पवित्र जीवन पर कलंक है। कहिए ये हमारे युग का सबसे बड़ा पाप है। देख लिया, ये नहीं बोलती। गोया ये मान रही है कि मैंने जो कुछ कहा है वो सब सच है। गोया ये इस बुढ़ापे में अपने देश के दुश्मन मुंज के साथ भाग जाना चाहती थी। सत्याश्रय, अब अपनी तलवार उठा और अपनी इज्जत बचाने के लिए इसकी गर्दन पर वार कर, और मैं तेरी इज्जत बचने का ये हाल अपनी आंखों से देखूं। नीलमराज, इस समय लक्ष्मी देवी को यहाँ से ले जाओ। हाँ, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो, वरना वरना मैं इसका लहू पी जाऊंगी। इसने मेरी बेटी की जान ली है। चलो देवी, चलें। हाँ चलो। अब हमारा इस देश में कौन है? भिल्लमराज, तुमने अपने सिपाहियों को यहाँ बुलाया है? हाँ। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम और तुम्हारे सिपाही यहाँ से नहीं जा सकते। देखता हूँ हमें रोकने की हिम्मत किस माई के लाल में है। मैं तुम्हें रोकूंगा। आदमी हवा और पानी को बांध सकता है, मगर आग और आंधी को कोई नहीं बांध सकता। हट जाओ। हथियारा घोड़े लाओ, हम अपने देश जा रहे हैं, अभी इसी समय। आओ देवी, चलें। सत्याश्रय, शहर का दरवाजा बंद कर दो। भगवान का शुक्र है कि तुम्हारी जान बच गई। भिल्लमराज, माँ। अब बताइए कविराज, हमें क्या करना चाहिए? भिल्लमराज, भोज नौजवान है, मैं कवि हूँ। इस समय आप हमारे राजा हैं, आप आज्ञा दीजिए, हम पालन करेंगे। तो फिर एक क्षण व्यर्थ न जाने दो। तुम जाकर अपनी सेना जमा करो, मैं अपने सिपाही जमा करता हूँ। हम 8वें दिन यहाँ मिलेंगे, और वो 8वां दिन तैलब के लिए बर्बादी और तबाही का दिन होगा।
नमस्कार। आयुष्मान, तुम ठीक समय पर पहुंच गए राजकुमार। कैसे न पहुंचता, आज 8वां दिन है, फिर भी मुझे ऐसा मालूम होता है कि हमने देर कर दी। ईश्वर करे तुम्हारा ख्याल गलत हो। इसका सिर्फ एक ही उपाय है, हमें इसी समय हमला कर देना चाहिए। पृथ्वी परमात्मा की, नियम न्याय का, आज्ञा राज दरबार की, तमाम नगर निवासियों को मालूम हो कि लड़ाई का कैदी मुंज आज मृणालवती से आखिरी भिक्षा मांगेगा। उसके बाद उसे तमाम रियार के सामने हाथी के पांव तले कुचलवा दिया जाएगा। नाम न्याय का लेते हैं, काम अन्याय का करते हैं। हमारा राजा क्या भूल गया है कि यही मुंज उसको 16 बार जीवन दान दे चुका है। और आज मुंज के साथ ऐसा अत्याचार। मगर इस अत्याचार का कारण यही कि मुंज वीर है। देखो, वो इस हाल में भी किस शान के साथ अपनी मृत्यु के पास जा रहा है। मृणालवती, तुम्हारा भाई कहता है कि मैं तुमसे भिक्षा मांगूं, मगर मैं ये सोचता हूं कि अब तुम काहे की भिक्षा दोगी? जो कुछ तुम्हारे पास था वो तो तुम मुझे पहले ही दे चुकी हो। अब इस तरह घबराने से काम न चलेगा। दुनिया कहेगी पृथ्वीवल्लभ ने मृणालवती को प्रेम करना तो सिखा दिया, लेकिन उसे अपना मन बस में रखना नहीं सिखाया। बहादुर बनो। भिक्षा दो। मुझे क्षमा करो, ये सब मेरा दोष है। मैं ही तुम्हारी मौत का कारण हूँ। तू कितनी भोली है। अगर तू ये समझती है कि मैं तेरे कारण मर रहा हूं तो ये तेरी भूल है, और अगर तेरा भाई ये समझता है कि वो मुझे मार रहा है तो ये उसकी भी भूल है। मेरे मरने का दिन और तरीका तो मेरे पैदा होने से पहले ही मुकर्रर हो चुका है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। तेलंगन के लोगों, जरा अपने राजा की बहादुरी देखो। वो मेरा बदला अपनी गरीब बहन से ले रहा है और इससे जरा शर्म नहीं आती। चुप रह। ये भी भगवान की लीला है जो आज एक गीदड़ शेर से कहता है कि चुप रहे। तू कहने को जो जी में आए कह ले, मगर जीत आज इसी गीदड़ की होगी। ये तेरा नहीं, तेरी आंखों का दोष है। अवंतीपुर में बहुत सेना जमा कर रहा है। सियुन देश में भिल्लम राज मेरा बदला लेने की तैयारियां कर रहा है। तेरे राज्य में तेरी प्रजा तेरी नहीं है, तेरे घर में तेरी बहन तेरी नहीं है, तेरे मन में तेरी शांति तेरी नहीं है। कौन जीता, तू या मैं? अभी मालूम हुआ जाता है। तू मुझे झुकाना चाहता था, मैं न झुका। तू मुझसे मेरा अभिमान छीनना चाहता था, न छीन सका। तू दया और धर्म का अवतार बनकर अपने लोगों के दिलों में समाना चाहता था, मगर तेरे लोग तुझे गालियां दे रहे हैं और मेरी इज्जत तेरे एक एक आदमी के दिल में है। बता कौन जीता, तू या मैं? उधर देख, अब बता कौन जीता, तू या मैं? जब तेरी मौत तेरे सामने थी उस वक्त अगर तू हंसते हुए जाकर उसके गले से लिपट जाता तो मैं क्या, सारी दुनिया मान लेती कि तू जीत गया। मगर तुझ में यह हिम्मत न थी, इसलिए तू हार गया। और मैं अपने सामने अपनी मौत को देखकर मुस्कुरा रहा हूं, और दुनिया के किसी योद्धा में यह ताकत नहीं कि मेरे होठों से मेरी मुस्कुराहट छीन सके। इसलिए तू कहे या न कहे,
मगर आज की दुनिया कह रही है और कल की दुनिया कहेगी कि इस लड़ाई में तैलप हार गया और पृथ्वी वल्लभ जीत गया। अब बातें बनाने से कुछ न बनेगा, ले जाओ। पृथ्वी वल्लभ का अपमान न करो, वो अपनी मौत के पास अपने पांव से चलकर जाएगा और तू देखेगा कि पृथ्वी वल्लभ की मौत भी उतनी ही रंगीन और शानदार होगी जितनी कि उसकी जिंदगी थी। क्यों घबरा गए? अगर पृथ्वी वल्लभ घबरा जाएगा तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। फिर रुक क्यों गए? मैं सोचता हूं कि लक्ष्मी विष्णु के पास चली जाएगी, कीर्ति और शोहरत वीरों के पास चली जाएगी, लेकिन मेरे मर जाने के बाद सरस्वती का तो कहीं भी ठिकाना न रहेगा। वो बेचारी कहां जाएगी? हाथियों के राजा, आज तेरे सामने राजाओं का राजा खड़ा है, उसे प्रणाम कर। मेरा हाथी मेरा अपमान कर रहा है। तुम्हारी आंखों में आंसू? बढ़ाओ, हाथी को आगे बढ़ाओ। महाराज, इस दासी की आखिरी भेंट। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो हाथी को इसी वक्त आगे बढ़ाओ। रंज न करो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। पृथ्वी वल्लभ की आज्ञा है कि तुम अपना कर्तव्य पूरा करो। जय महाकाल, जय महाकाल। महावत रोको, रोको महावत, महावत रोको, रोको महावत। जय महाकाल। बाबा, महावत रोको। पृथ्वी वल्लभ की जय। वाह, जैसा वीरों का सा जीवन, वैसी ही वीरों की सी मौत। पृथ्वी वल्लभ तुम पूज्य हो। और मृणालवती तुम धन्य हो कि ऐसे वीर की गोद में तुमने मृत्यु पाई।
ले जाओ, इस कायर की जगह मस्त हाथी के पांव तले है। राजाधिराज महाराज भोज की जय जय जय। भगवान, आज मेरी पहली जीत में पहली बार संसार में मेरा सिर ऊपर उठाया है, इसलिए मैं तेरे सामने सिर झुकाता हूं और तुझसे वर मांगता हूं कि जिस तरह मेरे चचा का सिर मरते समय तक तेरे सिवाय और किसी के सामने नहीं झुका, उसी तरह जिंदगी भर मेरा सिर भी तेरे सिवाय और किसी के सामने न झुके। तेरी जय हो, तेरे भक्तों की जय हो।